न टायर्ड ना रिटायर्ड, 12वीं फेल लेकिन हीरो पास। विक्रांत जी, हमने आपकी कई फिल्में बीते दिनों देखी है और मैं पूरे सफर की बात बाद में करूंगी, लेकिन अभी जिस फिल्म को लेकर चर्चा पूरे देश में है वहां से शुरुआत करना चाहती हूं। द साबरमती रिपोर्ट। क्या इस फिल्म के साथ आपने अपने आप को लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच के एक तूफान में पाया? सबसे पहले तो अंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपसे कई बार मैं पहले कह चुका हूं, आज पब्लिकली कहना चाहता हूं कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। So sitting on this stage is an honor. Thank you to the India Today group for having me here. पहला ही सवाल आपका इतना भयंकर है, पर सच कहूं तो इस चीज के बारे में चर्चा होनी जरूरी है कि आप एक कहानी लेके आते हैं जिसमें आपको अटूट विश्वास है। आपने पूरे प्रमोशंस के दौरान बार बार एक चीज कही कि ये फैक्ट बेस्ड है। इंटरनेट आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आप करना नहीं चाहते, और फिर बातें बनती हैं जैसे तूफान, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। बिल्कुल पाया, एक अंदाजा था पहले ही कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सच कहूं तो जब ये फिल्म साइन की थी तो मुझे बहुतों ने मना किया था कि क्यों कर रहे हो ये फिल्म। किसने किसने मना किया था? बहुत से लोग हैं, चाहे वो मेरे कॉलीग्स हों या चाहे जिस एजेंसी से मैं जुड़ा हूं उनमें से कुछ लोग थे, या मेरी टीम में से एक आध कुछ लोग थे, मेरे दोस्तों में से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ये क्यों कर रहे हो, दिक्कत में आओगे। मैंने कहा कि यार देखो, मेरे पास सच है, मैंने रिसर्च कर रखी है, मुझे प्रोड्यूसर ने तो रिसर्च मटेरियल दिया ही, पर मैंने भी उस रिसर्च की। और फिर इस बात का अफसोस हुआ अंजना जी कि 22 वर्षों में, और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज इस मंच पे दोबारा कहना चाहता हूं कि 27 फरवरी के बाद जो विभत्स हुआ खासतौर पे गुजरात में, वो नहीं होना चाहिए था, वो किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। पर आश्चर्य इस बात का होता है अंजना जी कि क्योंकि मैं सिनेमा की दुनिया से आता हूं, सिनेमा की दुनिया में 22 वर्षों में किसी ने भी साबरमती एक्सप्रेस के बारे में बात नहीं की। अगर आप सिनेमा से थोड़ा सा हटके उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री की दुनिया की भी अगर आप बात करते हैं, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो कहनी पड़ेगी। और खास तौर पे जब आपके देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, कुछ जजमेंट्स दे दिए गए हैं, तो वहां सिलेक्टिविज्म कैसे हो सकता है? समवेयर द बक हैज टू स्टॉप। बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई डिड दिस फिल्म। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विल ऑलवेज बी प्राउड कि साबरमती रिपोर्ट की जो कहानी थी, या साबरमती एक्सप्रेस बोगी 6 और 7 की जो कहानी थी, वो जो 59 लोग थे जिनको हमने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आंकड़ों के तौर पे देखा, उनकी कहानी मैं लोगों तक लेके आया। अब चर्चा तो चलती रहती है और चलती रहेगी मैम, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। पर दंगों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उसके बाद जो दंगे हुए उस पर फिल्में बनी, उसमें सबने अपना अपना टेक दिखाया, लेकिन जो ट्रेन की घटना थी उस पर उसको किसी ने नहीं छुआ। उसकी वजह क्या है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में एक लीनिंग है कि ये वाला हिस्सा नहीं दिखाना है, ये करना है? जी, फिल्म इंडस्ट्री को ही सिर्फ पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट इफ आई हैव टू गिव यू अ डेफिनेट आंसर, वहां पे भी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं, जिस तरह हमारे समाज में है। वो एक जो नैरेटिव रहा है इतने साल, उस नैरेटिव का शिकार हम सब रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो वो नैरेटिव का शिकार मैं भी कहीं ना कहीं रहा हूं। तो इसीलिए मेरे जैसे एक्टर से एक साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म की उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे।
एक प्री कंसीव नोशन था, तो वो हर जगह है, वो हर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी है, जिसकी जानकारी लिमिटेड ही है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं वहां पे भी। यहां पे फिल्म इसीलिए नहीं बनी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में सिर्फ एक लेफ्ट है और एक राइट है। मैं प्रमोशंस के टाइम से अंजना जी ये कह रहा हूं कि हम आज की तारीख में खासतौर पे पिछले 10 या 20 सालों में और सोशल मीडिया की वजह से पब्लिक डिस्कोर्स में मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि योग करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, मेडिटेशन करो। सेल्फ हेल्प एक अलग ही एक ब्रांच बन चुका है आज की तारीख में, लेकिन बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स किसी के पास नहीं है। 12th फेल में आपने रीस्टार्ट की थ्योरी दी थी सबको, रीस्टार्ट का गाना कई लोग आपने अपने जीवन में रीस्टार्ट कहां से सोच लिया? करियर के पीक पर 12th फेल से न जाने कितनों को रुलाया है इन्होंने, है ना? देखकर सब सुबके हैं बैठे बैठे हॉल में कि भाई इतनी परेशानियों से गुजरता हुआ ये बच्चा कहां से कहां पहुंचा। आपने जो किरदार निभाया, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने करियर के पीक में ये जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, वो सोशल मीडिया का कितना असर था उसमें? दबाव, ब्रिकबैट्स, परेशानियां, ट्रोलिंग? एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो था, मैं बिल्कुल ये कंसीड करता हूं, क्योंकि पब्लिक लाइफ है और मैं बॉर्डरलाइन इंट्रोवर्टिश हूं, मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। बट रहा सवाल पीक पे, मैं 2 मिनट लूंगा इस चीज को एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगले दिन दोबारा आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। एक ये है कि जब मैंने ये पोस्ट डाला उसके अगले दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ फिल्म देखने वाला था। हाँ। मैं दिल्ली में था, मुझे पता था कि मैं अगले दिन पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाला हूं और माननीय मोदी जी देखने वाले हैं फिल्म मेरे साथ। अब आप ही सोचिए, एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के के लिए, जिसने अपने जीवन में सिर्फ अभिनय करना चाहा, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो, ओटीटी हो, हीरो का दोस्त हो या हीरो खुद हो, बस सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय करना चाहा, उसने अपने जीवन में इतना बड़ा दिन देखा। आपको लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर? मैंने अगले दिन ये कहा भी कि मेरे करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि मैं पूरी ऑनरेबल कैबिनेट के साथ बैठ के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठ के मैं फिल्म देख रहा हूं। 11 सालों में जब से वो पीएम बने, उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, उन्होंने एक फिल्म देखी, वो मेरी फिल्म है।